कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट जो कि आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहीं और होस्ट कर रखी थी किसी अलग होस्टिंग पे, तो उसको होस्टिंग को कैसे चेंज करना है। मान के चलिए कि आपने 3 वर्ष पहले GoDaddy की होस्टिंग यूज करी थी, महंगी सी, ठीक है, जोश जोश में आकर। बट अब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस आ चुका है, आपको सब चीज पता लग चुका है कि सस्ती होस्टिंग बेस्ट कौन सी है, कम सस्ते दर पे कौन सी होस्टिंग है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। तो अब आपने मूड बनाया है कि इस बार मैं सस्ती होस्टिंग लूंगा। तो अब सस्ती होस्टिंग तो ले ली आपने, अब होस्टिंग को बदलने का जो तरीका है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो आप अंत तक बने रहिए और सीखिए कि कैसे होस्टिंग को बदलते हैं। मैं फिलहाल इस वीडियो में होस्टिंगर की होस्टिंग पर चेंज करूंगा अपने GoDaddy होस्टिंग से। GoDaddy पर जो होस्टेड साइट थी उसको होस्टिंगर पे ले जाऊंगा। अगर आपको होस्टिंगर की होस्टिंग के बारे में नहीं जानकारी है तो आपको मैं बताऊं कि होस्टिंगर बहुत ही सस्ता प्लेटफॉर्म है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, और ना ही सिर्फ होस्ट करने के लिए बल्कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपनी वेबसाइट्स को होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए हुए हैं, क्योंकि होस्टिंगर कम दर पे, सस्ते दर पे अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। फिलहाल होस्टिंगर की सर्विसेज अगर आपको यूज करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाएं, होस्टिंगर की वेबसाइट से जाकर होस्टिंग परचेज कीजिए और जबरदस्त लाभ उठाइए। 70% का छूट पा सकते हैं आप, 70% समझिए, 4 साल की होस्टिंग पर आपको 70% तक की छूट मिल सकती है। तो जाइए अभी के अभी जाकर उसके ऑफर चेक कीजिए और मिलते हैं आपसे नए वेबसाइट के वीडियो में। फिलहाल मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि कैसे होस्टिंग को बदलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे स्क्रीन पर देखिए, मैं अपनी पुरानी होस्टिंग से मैंने अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर लिया है। अगर आपको वेबसाइट को एक्सपोर्ट करने नहीं आता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताया है कि वेबसाइट को कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पुरानी होस्टिंग, जैसे जो हमारी पुरानी होस्टिंग थी उसमें आप देखिए, ये देखिए यहाँ रिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, बट मैं इसको रिन्यू नहीं करूंगा, मैं यहाँ सिर्फ डोमेन को रिन्यू करूंगा, क्योंकि डोमेन ट्रांसफर नहीं करूंगा मैं अभी। 3 स्टेप है, आइए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप डोमेन में जाएंगे, ठीक है, जहां पर भी आपने डोमेन परचेज कर रखा है वहां पर डोमेन में जाएंगे, वहां फिर आप जाएंगे DNS सेक्शन में, और DNS सेक्शन में जाके आपको चेंज करना होता है। यहां पर जाइए, एडिट DNS, 2 स्टेप, और यहां आपको एंटर माई ओन नेम सर्वर डालूंगा, इसको हटाऊंगा, ये GoDaddy का जो नेम सर्वर है, और यहां पर मैंने होस्टिंगर का कॉपी कर रखा है, यहां पर मैं यहां पर डाल दूंगा होस्टिंगर का जो नेम सर्वर है। होस्टिंगर का नेम सर्वर ns1.dns/parking.com और ns2.dns/parking.com, यही नेम सर्वर है होस्टिंगर का। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये जो साइट है ये होस्टेड है GoDaddy पर, ठीक है। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ साइट को। GoDaddy पर होस्टेड है गाइस, ठीक है, अभी खुल रही है साइट। बट जब मैं इसको चेंज कर दूंगा, जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर आ रहा है चेंजिंग नेम सर्वर्स इज रिस्की एंड कुड पोटेंशियली लीड टू योर वेबसाइट डिसअपीयरिंग फ्रॉम पब्लिक व्यू, राइट। तो मैं इसको यस करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। ये प्रोसेस में 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटे तक साइट डाउन भी रह सकती है, हो सकता है 1 घंटे में भी अपडेट हो जाए, हो सकता है 24 घंटे में भी अपडेट ना हो, 48 घंटे तक का भी समय लग जाए, राइट। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और अब मेरा नेम सर्वर बदल जाएगा। तो अब मेरा नेम सर्वर जब बदलेगा, तो नेम सर्वर क्यों बदला जाता है, आपको पीछे का कहानी बताता हूं। नेम सर्वर बदलने से क्या होता है कि जैसे अभी आपने नेम सर्वर बदला तो इससे हमारी साइट होस्टिंग नहीं हुई है, अभी हमारा बस नेम सर्वर बदला है डोमेन का। अब डोमेन को ये पता लग गया है कि अब उसके पास GoDaddy का नेम सर्वर नहीं है, अब उसके पास होस्टिंगर का नेम सर्वर आ गया है। तो होस्टिंगर पे उस डोमेन का जो भी होस्टिंग रहेगा उससे वो कैच कर लेगा, तो उसको हमें बताना है नेम सर्वर बदल के। फिलहाल अब हम नेम सर्वर बदल दिया है, तो अब हम होस्टिंगर पे जाके इस वेबसाइट को जो हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इसको हम वहां पर अपलोड करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने होस्टिंग के मेन पैनल पे, तो यहाँ पर होस्टिंग में जाऊँगा और यहाँ करूँगा ऐड वेबसाइट, और जो मेरा डोमेन होगा उसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस। जो भी डिटेल्स है आपके ईमेल आईडी वगैरह वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप प्लगइन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, बट आप इसको स्किप कीजिए क्योंकि आगे हम लोग को वेबसाइट को सीधे अपलोड करना है, इसलिए हम लोग कुछ भी नया नहीं करेंगे उसमें। ये थोड़ा सा समय लेगा, ये हो गया 1% इनिशियलाइजिंग 2%, थोड़ा सा समय लेगा गाइज ये। तो गाइज हमारी जो साइट थी वो लगभग लगभग हो चुकी है, बट हमें अभी इस पे पूरा वेबसाइट अपलोड करना है। अब हम चलेंगे कंट्रोल पैनल पे, मैनेज साइट। तो गाइज जैसे ही इसका नेम सर्वर अपडेट होगा वैसे ही हमारी साइट जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर साइट को कनेक्ट कर दिया है होस्टिंग से। ठीक है, पहले हमने नेम सर्वर चेंज किया, अभी हमने साइट को न्यू होस्टिंग से कनेक्ट किया। अभी हम इस पे फाइल को अपलोड करेंगे जब हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे। अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो साइट है वो खुल रहा है। तो अभी हमारा ये पुराना साइट ही खुल रहा है गाइस। जैसे ही नेम सर्वर चेंज होगा साइट डाउन हो जाएगी। तो जब तक हमारा नेम सर्वर अपडेट हो रहा है तब तक हम लोग कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, जैसे एसएसएल इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। फ्री एसएसएल जो हमें होस्टिंगर से मिलता है। ये गाइस आपको ये बता दूं कि होस्टिंगर ही है जो आपको फ्री एसएसएल देता है सस्ते दर पे। अदरवाइज गोडैडी या बिग रॉक या फिर अदर जो होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो आपसे चार्ज करती हैं अच्छा खासा अमाउंट। 48 hours later. तो गाइज़ अब हमारा नेम सर्वर अपडेट हो चुका है। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। साइट को इंपोर्ट करना अगर आपको नहीं आता है तो आप एक डेडिकेटेड वीडियो है ये देख सकते हैं, इसमें सीख सकते हैं कि कैसे ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रोसेस में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। ये जो आपने अभी अभी देखा कि अचानक से मेरी जो इंपोर्टिंग है वो स्टार्ट हुई और 100 पर जाके फिनिश हुई, ये एक बार में नहीं हुआ। रादर मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो या फिर होस्टिंग को बदलने की वजह से हो। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे मान के चलिए आपका जो अपलोड हुआ वो 10% होकर रुक गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कैंसिल कीजिए, वापस से अपलोड कीजिए। फिर हो सकता है 20 पर जाकर रुक जाए, फिर कैंसिल कीजिए, वापस से अपलोड कीजिए, हो सकता है 26 पे रुक जाए। तो जब भी रुकेगा आपको घबराना नहीं है, इसको कैंसिल करना है, री अपलोड करना है। कैंसिल, री अपलोड, कैंसिल, री अपलोड। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी साइट लाइव खोल के। इसको मैंने फिनिश किया गाइस, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अब ये जो देखिए, ये रिफ्रेश करने पर ये वाला पोर्शन इसलिए आ गया क्योंकि ये जो साइट थी
वापस जो वही पुरानी साइट आएगी, तो अब मुझे वापस उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं सीधे अपने होस्टिंग से लॉगिन करूंगा। पुराने साइट पर मेरा यूजर आईडी ये था और पासवर्ड ये है, तो मैं इसको अगर यहाँ से भी लॉगिन करूंगा ना, तो यहाँ से भी लॉगिन हो जाएगा। और ये आपकी साइट लॉगिन हो गई है हमारी। और मैं इसको एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ, जैसे हमने पहले दिखाया था आपको। ये देखिए हमारी पुरानी साइट लाइव हो चुकी है। जब जैसे ही ये 24 आवर्स, थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 24 आवर्स लेगा आपकी साइट को अच्छे तरीके से रन करने में, जैसे आपकी साइट पहले रन हो रही थी। अगर किसी ब्राउजर में आपकी साइट अगर नहीं खुल रही है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद इट विल स्टार्ट वर्किंग एज प्रीवियस। ठीक है, जैसे आपका पहले काम करता था वैसे ही। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल लिख सकते हैं मुझे। मैं उस प्रॉब्लम का जवाब देने की कोशिश करूंगा उस ईमेल आईडी पर, या फिर उससे रिलेटेड अगर वो जघन्य प्रॉब्लम है या फिर ऐसा प्रॉब्लम है जो ईमेल में जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक मेरी सारी वीडियोस के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, क्योंकि हर बार मैंने आपको बताया है हर एक स्टेप पर कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस बना के रखे, ताकि आप वेबसाइट बनाना सीख सकें, आप घर बैठे अपने कुछ इनकम का सोर्स बना सकें। जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट सीखें सिर्फ इनकम के लिए, आप अपना ब्लॉग वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं। मेरी ये 2 घंटे 3 घंटे की ये जो वीडियोस की सीरीज है, इसको देख के आप आराम से एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर लाखों कमा सकते हैं। फिलहाल मैं भी इस प्रोसेस को शुरुआत कर चुका हूं और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए आप भी ब्लॉगिंग की दुनिया में। मिलेंगे जल्द आपसे नए वीडियो की सीरीज में। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।